हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं नमिता कुमारी स्टडी अप में आप सबका स्वागत करती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग धार्मिक सुधार के बारे में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, आज हम लोग 15वीं 16वीं सदी के धार्मिक भक्ति सुधार आंदोलन के सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। तो बस आप लोग मेहनत करते जाइए और मेरे बताए अनुसार कॉपी और पेन लेकर के रेडी रहिए और 5 सेकंड के टाइम में आप अपने आंसर दीजिए। और ख़ुद को जानने परखने का, समझने के, अपने स्टडी को बहुत बेहतर ये मौका मिलता है आपको। तो चलिए शुरू हो जाइए। और मैं बस यही कहूँगी कि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसले से उड़ान होती है। तो कुछ भी असंभव नहीं है। असंभव शब्द आप, इम्पॉसिबल शब्द अपने डिक्शनरी से हटा दें और बस मेहनत करें, कामयाबी ज़रूर मिलेगी। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, सूची 1 और 2 को सुलेमित करना है। ये सूची 1 जो है उसमें आचार्य के नाम है और सूची 2 है, जो सूची 2 है उसमें मत, उसके विचारधारा, उसके बाद के कौन थे, इनसे संबंधित क्वेश्चन है। तो इसे आप देखिए, 5 सेकंड के टाइम है, ऑप्शंस आपके सामने हैं, आप इसे मैच करें। जैसा मैं अक्सर बताते रही हूँ, मैं अधिक टाइम नहीं दूंगी। आपको अगर अधिक टाइम चाहिए तो आप पॉज कर सकते हैं। आप इसे पहले सीधे सीधे मैच कर लें और इस जो भी 4 कॉलम में से इसमें मैच करें उसे आप सही करें। अगर आंसर सही मिलते हैं मेरे आंसर से तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मिलती तो आगे से आप इसके बारे में, इसके सही आंसर जान जाएंगे। इसके सही जवाब हैं 1 2 3 4, ये पूरे सीधे सीधे ये मैच है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक थे। भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक जो प्रतिपादक थे, ऑप्शंस आपके सामने हैं, रामानुचार्य, ज्ञानदेव या वल्लभाचार्य, फिर निम्बुकाचार्य। ये इसके सही जवाब है, रामानुचार्य इसके प्रारंभिक प्रतिपादक थे। नेक्स्ट है, पंजाब में भक्ति आंदोलन के अग्रदूत थे। पंजाब में भक्ति आंदोलन के अग्रदूत कहे जाते हैं। ऑप्शंस आपके सामने हैं, मैं सिर्फ सही आंसर बोलती हूँ, बाकी आप इसे पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा ध्यान याद रहेंगे। तो इसके सही जवाब है नानक, पंजाब के भक्ति आंदोलन के अग्रदूत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से लाकर उत्तर भारत तक प्रचारित करने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से लाकर उत्तर भारत तक प्रचारित करने का श्रेय दिया जाता है। अब तक आप लोगों ने बता दिया होगा, चलिए मैं इसका आंसर बता दूं, रामानंद को। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय निम्नलिखित में से किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला। तो महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन संप्रदाय फैला संत ज्ञानेश्वर के द्वारा। कबीर के गुरु कौन थे। बहुत अच्छा क्वेश्चन, कबीर के गुरु, करीब आप लोग सभी ने इसका सही जवाब दिया होगा, रामानंद थे। नेक्स्ट है, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था। संत कबीर का जन्म मगहर, वाराणसी में हुआ था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य दक्षिण भारत के भक्ति आंदोलन के संदर्भ में सत्य है। सत्य पर फोकस कीजिए, हाँ सत्य पूछा जा रहा है और इसमें कथन है 1 2 3 4, चारों कथन आपके सामने हैं। आप इसे ध्यान से पढ़ें और विचार करें कि इसमें कौन से सत्य है। तो जब आप विचार करेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें पहला और तीसरा जो ये कथन है ये करेक्ट है। इनका नेतृत्व कई लोकप्रिय संतों द्वारा किया गया और इसने जाति व्यवस्था का विरोध किया। ये दोनों कथन सत्य है। बेसमर्थक संस्कृत बोलते लिखते थे, बिल्कुल गलत है। और इसके प्रचार प्रसार में महिलाएं सक्रिय रूप से भाग नहीं लेती थी, ये भी गलत है। तो 1 और 3 इसके करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय के थे। चैतन्य महाप्रभु थे गौड़ीय संप्रदाय के। नेक्स्ट है, पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना
वल्लभाचार्य ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए नृत्य एवं गीतों यानी कीर्तन के माध्यम बनाया? तो ये बनाया था, ऑप्शंस आपके सामने हैं, चलिए बताइए। सही जवाब चैतन्य महाप्रभु ने। संत ज्ञानेश्वर को जो चैतन्य महाप्रभु थे वे संत थे और उन्होंने ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए नृत्य एवं गीतों को सहारा लिया था, उन्हें माध्यम बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक बताइए। शंकराचार्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न संतों का कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कर कूट में उत्तर दे। ये देखिए 1 2 3 4 कबीर, नानक, चैतन्य और तुलसीदास, ये चारों के बारे में सही क्रम में कूट बनाना है। तो इसके सही क्रम में कूट भी इसी प्रकार है। सबसे पहले कबीर आए हैं, उसके बाद नानक आए, उसके बाद चैतन्य और फिर तुलसीदास। तो इस प्रकार कूट में देखिए कि ये किस में आ रहे हैं क्रमानुसार। तो ये 1 2 3 4 बिल्कुल क्रमानुसार लिखे हुए हैं, ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, गीत गोविंद की रचना सबों के सही जवाब आए होंगे, जयदेव ने की थी। नेक्स्ट है, भक्ति आंदोलन के दौरान असम में किसने इस आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया? शंकर देव ने किया। नेक्स्ट है, गुरु नानक का धर्म उपदेश क्या है? तो गुरु नानक का धर्म उपदेश है मानव बंधु तत्व का। नेक्स्ट है, सूची 1 और सूची 2 को सुलिमित कीजिए। सूची 1 में शंकराचार्य द्वारा स्थापित मठ के बारे में लिखे हुए हैं और सूची 2 में उसके स्थल है, तो इसे सुलिमित करना है। तो श्रृंगपीठ है, वो है मैसूर कर्नाटक में। गोवर्धन पीठ है, ये पूरी उड़ीसा में है। और ज्योतिष पीठ है, ये बद्रीनाथ में है। और शारदा पीठ द्वारका गुजरात में है। तो इस प्रकार से ये ऑप्शंस इसके सही है। मैं इसके बारे में आपको बार बार कहती हूँ कि आप इसे सामने सामने अपने कॉपी पे ज़रूर लिखें। ये देखने में केवल एक क्वेश्चन लग रहे हैं, लेकिन ये पूरे 3-4 क्वेश्चन बन रहे हैं। जितने क्वेश्चन आपके पास स्क्रीन पे दिखते हैं कि केवल उतने क्वेश्चन नहीं होते हैं। आप अगर ध्यान से सुनेंगे तो उससे और भी कई क्वेश्चन बनते हैं। खास करके जो मैं टेट स्पेशल बनाती हूँ उसमें काफ़ी इंटरनल क्वेश्चन रहते हैं और फुल डिटेल्स रहते हैं। मैं बहुत जल्द ही स्टेट स्पेशल लाऊंगी, क्योंकि ये स्टेट आने वाले हैं और सीटेट भी आने वाले हैं। तो सीटेट और स्टेट दोनों स्पेशल में वीडियो उसका बनाऊंगी। आप लोग जो भी फ्रेंड्स लोग उसके फॉर्म भरेंगे तो आप उसे ज़रूर देखिएगा और अच्छे से तैयारी कीजिएगा। तो ठीक है, मैं अगले क्वेश्चन पे चलती हूँ। सूची 1 और 2 को सुलिमित कीजिए। यहाँ सूची 1 में संतों के नाम है और सूची 2 में संतों के कार्य क्षेत्र है। बहुत अच्छे ये सब क्वेश्चन है। इससे क्वेश्चंस बहुत आते, अक्सर आते, हर एग्जाम में आते हैं। तो इसमें देखिए सूची 1 में ABCD ये चारों नाम है संतों के, वल्लभाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, मीराबाई, नामदेव। और उसके कार्य क्षेत्र है, तो वो कहाँ कहाँ वे लोग कार्य करते थे। तो ये आप देखिए, ये भी बिल्कुल सीधे सीधे हैं। इससे क्वेश्चंस मिलाकर भी मिल सकते और आगे पीछे कर भी मिल सकते। आपको अगर जानकारी है तो आप बिल्कुल इसके सही आंसर देंगे। तो इसके और ये फर्स्ट ऑप्शन सही है, कूट में ये सही मिले हुए। आप इसे अच्छे से एक बार देख लें, 2 बार देख लें वीडियो को। जब तक आप 2-3 बार फ्रेंड्स नहीं देखेंगे तब तक आपको अच्छे से रिवीजन नहीं होंगे और याद नहीं होंगे। एक बार में कुछ भी नहीं होता है। बार बार कहते हो, करते करते अभ्यास ही हम कोई भी मंजिल पाते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस भाषा को लोकप्रिय बनाने में कवि चंडीदास का योगदान है? बंगाली। नेक्स्ट, सूची 1 और सूची 2 को सुलिमित कीजिए। सूची 1 में संत कवि हैं
और सूची 2 में उनकी रचनाओं की भाषा है। ये मीराबाई जो है, मीराबाई, त्यागराज, वंडीदास और पुरंदरदास, ये चारों संत कवि हैं और इनकी रचनाएं किन किन भाषा में है ये इसके सामने है। तो इसमें आप देखिएगा ये भी बिल्कुल सामने सामने है। मीराबाई ने बंगला में और त्यागराज ने हिंदी में, वंडीदास ने तेलुगु में और पुरंदरदास ने कन्नड़ में। तो इस प्रकार देखिए 1 2 3 पर सीधे सीधे ऑप्शंस किस में आ रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ पर आप देखिएगा कि ये जो है ये मीराबाई, आप इस तरह से भी देखिए, मैं सीधे सीधे भी कॉपी पे लिख सकते हैं या इस तरह से लिख सकते हैं। मीराबाई को देखिए, ये मैंने 1 2 3 4 बोल दिया था, वे नहीं होंगे, ये देखिए 2 होंगे। मीराबाई जो है उनकी रचना की भाषा हिंदी थी और जो त्यागराज हैं उनकी भाषा तेलुगु थी और जो वंडीदास हैं उनकी जो भाषा थी वो बंगला थी। ये बंगला थी, ये मीराबाई की हिंदी थी, ये देखिए हिंदी होगी, और जो पुरंदरदास है ये हो गए कन्नड़। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो ये ऑप्शन ये करेक्ट है। आप इसे देख करके भी आप इसे सही से अपने कॉपी पे सीधे सीधे लिख लीजिए, अच्छा रहेगा। भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाला प्रथम आचार्य थे रामानुज आचार्य थे। नेक्स्ट है महापुरुषीय धर्म एक शरण संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, यानी महापुरुषीय धर्म के संस्थापक थे शंकरदेव। नेक्स्ट है शंकराचार्य का जन्म 788 ईस्वी में केरल के किस गांव में हुआ था। तो उनका जन्म कलांदी यानी काल्दी में हुआ था। नेक्स्ट है सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखे जिसे उनके भक्त समझते थे। नेक्स्ट है भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया अलवार नरवार संतों के द्वारा। नेक्स्ट है रामानुज के अनुयायियों को क्या कहा जाता था। तो रामानुजाचार्य के अनुयायी, ऑप्शंस आपके सामने रहते हैं, मैं 5 सेकंड के अंदर ही आंसर बताती हूँ क्योंकि क्वेश्चंस अधिक होते हैं। मेरे वीडियो में ऐसा नहीं है कि 10-20 क्वेश्चंस रहते हैं, मैं पूरे अधिक से अधिक 50 60 100 इस तरह से 50 100 200 तक क्वेश्चंस का वीडियो बनाई हूँ। अधिक से अधिक मैं समझ चाहती हूँ कि कम समय में, आज फास्ट लाइफ है बिल्कुल लोगों का, कम समय में आप लोग अधिक ज्ञान पाए। चलिए इसके बारे में बताइए, वैष्णव होंगे अनुयायी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने उनका जन्म कहाँ हुआ था। उनका जन्म हुआ था केरल में। नेक्स्ट है बीजक का रचयिता कौन थे। बहुत अच्छा क्वेश्चन, करीब आप लोग सभी इसका आंसर जाते होंगे, कबीर बीजक के रचयिता हैं। नेक्स्ट है भक्ति रस कवित्री मीराबाई थी एक राजपूत शासक की पत्नी। करीब आप लोग सभी के इसके सही आंसर आए होंगे। नेक्स्ट है भक्ति प्रसिद्ध भक्त कवित्री मीराबाई के पति का क्या नाम था। राजकुमार भोजराज। ये सब मीराबाई से संबंधित है। मीराबाई की कहानी करीब सभी जानते हैं और भक्ति आंदोलन में ये सब क्वेश्चंस आते हैं और आप लोग करीब सभी इसके आंसर सही दिए होंगे और जिनके नहीं आते होंगे वो आज के बाद इसके आंसर करेक्ट जान जाएंगे। बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य था संसार दुखपूर्ण है। नेक्स्ट है ब्रह्मा सत्य है और जगत मिथ्या है, यह किसकी युक्ति है। बताइए, शंकराचार्य। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से
किसी कुछ विचारकों ने प्रच्छन्न बौद्ध की संज्ञा दी। शंकराचार्य को दी। नेक्स्ट है, रामानुचार्य को किस कट्टर शैव मंत्रावली चोल शासक ने धमकी के कारण त्रिचनापल्ली को छोड़कर मैसूर जाना पड़ा था? कोतलुम प्रथम। आप अगर हमारे हिस्ट्री का वीडियो देखे होंगे तो आप इसके चोल साम्राज्य के बारे में काफ़ी डिटेल से जानकारी हो गई होगी, तो इसके सही आंसर ही दिए होंगे आप लोगों ने। नेक्स्ट है, रामानुचार्य को होयसल वंश के जैन धर्मावलंबी शासक विटिंग को वैष्णव धर्मावली बनाने में सफलता मिली। विटिंग ने अपना नाम बदलकर क्या रखा? ऑप्शन आपके सामने है। चलिए, आप लोगों ने आंसर दे दिया होगा, मैं बता दूं, विष्णुवर्धन। नेक्स्ट है, किसने भक्ति के क्षेत्र में क्षुद्रों को भगवत दर्शन व मोक्ष का अधिकार देकर उन्हें इस्लाम धर्म स्वीकार करने से रोका? तो ये काम किए थे रामानुचार्य ने। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत का वह संत कौन था जिसने अपना अधिकांश जीवन उत्तर भारत में वृंदावन में बिताया? तो दक्षिण भारत के निम्बकाचार्य आचार्य थे जिन्होंने अपना अधिकांश जीवन वृंदावन में बिताया था। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र में विठोबा या विठुल विष्णु का जो एक नाम है, आंदोलन का केंद्र था पंढरपुर। नेक्स्ट है, किसने भगवत गीता पर भावार्थ दीपिका नाम से एक बृहत टीका मराठी में ज्ञानेश्वरी के नाम से जाना जाता है? तो मराठी में ज्ञानेश्वरी के नाम से जाना जाता है ज्ञानदेव। नेक्स्ट है, यदि संस्कृत देव भाषा है तो क्या मेरी मातृभाषा दस्यु भाषा है? यह युक्ति किसकी है? यह युक्ति है, यदि संस्कृत देव भाषा है तो क्या मेरी मातृभाषा दस्यु भाषा है? यह युक्ति एकनाथ की है। भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? जहांगीर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? सही कालानुक्रम है शंकराचार्य, रामानुज और चैतन्य। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? रामानंद ने। नेक्स्ट है, सूची 1 और सूची 2 को सुलिमित कीजिए। सूची 1 में संत है और सूची 2 में उनका पेशा यानी व्यवसाय है, तो आप इसे मिलाएं। इसके सही आंसर, आपको समय चाहिए तो आप पॉज कर सकते हैं। मैं अक्सर कहती हूँ कि आप यहाँ पर कॉपी पर इसे लिखें और इसे मैच करें, उसके बाद इसका सही आंसर करें। जैसे नामदेव है तो नामदेव है वे दर्जी, उनका व्यवसाय दर्जी का था। और कबीर है तो कबीर क्या थे? तो कबीर एक जुलाहा थे, उनका व्यवसाय जुलाहा का था। और रैदास क्या थे? तो रैदास मोची थे। और सेना क्या थी? तो सेना नाई थी। तो इस प्रकार से ये इनके व्यवसाय हैं। और ये इस प्रकार जिसमें मैच कर रहे हो ऑप्शन उसे आप देखिए और बताइए इसके करेक्ट आंसर। इसके करेक्ट आंसर ये है। नेक्स्ट है, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु रामदास थे। नेक्स्ट है, दासबोध के रचयिता कौन थे? दासबोध के रचयिता भी रामदास थे। नेक्स्ट है, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होए, यह पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति रामानंद की है। नेक्स्ट है, गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में कहाँ हुआ था? मतलब गुरु नानक का जन्म
1469 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो उनका जन्म तलवंडी के ननकाना जिले में हुआ था। नेक्स्ट है, सिख धर्म के संस्थापक किसे माना जाता है? सिख धर्म के संस्थापक बिल्कुल करेक्ट आंसर होंगे आप लोग के गुरु नानक। नेक्स्ट है, बंगाल और उड़ीसा में वैष्णववाद को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो बंगाल और उड़ीसा में वैष्णववाद को लोकप्रिय बनाने का श्रेय चैतन्य को दिया जाता है। चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थल है, चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थल नदिया नवद्वीप है। नेक्स्ट है, उड़ीसा नरेश प्रताप रुद्र किस वैष्णव संत के शिष्य थे? उड़ीसा नरेश प्रताप रुद्र किस वैष्णव संत के शिष्य थे? तो वो चैतन्य के शिष्य थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे गौरांग प्रभु भी कहा जाता है? गौरांग प्रभु किसे कहा जाता है? चैतन्य को। नेक्स्ट है, सूची 1 और सूची 2 को सुलिमित करना है। सूची 1 में रचना है और सूची 2 में इसके रचनाकार है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। इस टाइप के कूट मिलाने वाले क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। इसमें आपको 1-2 भी अगर मालूम है तो इसके आंसर सही आ जाते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर मैं उसी प्रकार से आपको बताऊंगी कि आप यहाँ पहले पेन से सूची 1 और एक तरफ सूची 2 को लिखें और उसे मैच करें, और जो इस कॉलम में मैच मिल रहा है उसे आप आंसर मिलाएं। समय लगे पॉज कर लीजिए, लेकिन इसे 1-2 बार ज़रूर देखिए। इसके सही आंसर मैं बता दूँ, ये होंगे सूची ए के 1 और बी के 3 और सी के 2 और डी के 4। आप मिला लीजिएगा इसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आलसियों का मंत्र का मूल मंत्र अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम का रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता हैं मूलक दास। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी के प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता है नरसिंह मेहता। करीब आप लोग सभी ने इसके सही आंसर दिए होंगे। नेक्स्ट है, नरसिंह मेहता क्या थे? प्रसिद्ध संत थे। नरसिंह मेहता एक प्रसिद्ध संत थे। कहाँ के थे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो नरसिंह मेहता गुजरात के एक प्रसिद्ध संत थे। नेक्स्ट है, मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला किस संप्रदाय के अनुयायी थे? तो मोहम्मद शाह रंगीला शिव नारायण संप्रदाय के अनुयायी थे। नेक्स्ट है, असम का चैतन्य किसे कहा जाता है? असम का चैतन्य, बहुत अच्छा क्वेश्चन, असम का चैतन्य शंकरदेव को कहा जाता है।